ये कहानी 7 साल पहले शुरू हुई थी। कॉलेज के आखिरी दिन थे। रिया की पसंदीदा किताब नदी और नारी कहीं खो गई थी। वो परेशान थी क्योंकि वो किताब उसके लिए सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं बल्कि एक एहसास थी। 2 दिन बाद अर्नब उसके सामने खड़ा था, हाथ में वही किताब लिए। रिया हैरान थी। उसने पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिली? अर्नब थोड़ा झिझकते हुए बोला, अंदर तुम्हारा नाम लिखा था और साइन ने बताया था कि ये तुम्हारी सबसे पसंदीदा किताब है, तो सोचा तुम्हें वापस कर दूं। उस दिन रिया की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। उस एक मुलाकात के बाद बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। रिया को एहसास हो चुका था कि वो अर्नब को पसंद करने लगी है, शायद प्यार भी। लेकिन तभी अर्नब ने उसे बताया कि उसे हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने का मौका मिला है। रिया का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि ये अर्नब के सपनों की उड़ान है और वो उसके पंख नहीं काट सकती थी। उसने अपना आंसू छिपा लिए, एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जाने से एक दिन पहले अर्नब उससे मिलने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा। रिया ने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या हुआ? तुम तो जा ही रहे हो, जाओ अपनी नई जिंदगी शुरू करो, हम तो दोस्त हैं ना। उस एक पल के लिए अर्नब की आंखों में गहरी उदासी कर गई। उसने धीरे से कहा, हाँ दोस्त, और वो चला गया। रिया ने उसे जाते हुए देखा और उसी रात वो खत लिखा जिसमें उसने अपने दिल की हर बात लिख दी। प्रिय अर्नब, मैं नहीं जानती कि ये खत तुम कभी पढ़ पाओगे या नहीं, शायद मैं इसे कभी भेजूंगी ही नहीं, पर ये लिखना जरूरी है क्योंकि अगर नहीं लिखा तो मेरा दिल फट जाएगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्नब, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उड़ो, अपने सारे सपने पूरे करो। खत तो लिख दिया गया पर कभी भेजा नहीं गया। 7 साल गुजर गए। अर्नब अपनी दुनिया में आगे बढ़ गया और रिया अपनी यादों के साथ यही रह गई। आज उसी वैलेंटाइंस डे की बारिश में जब वो उन्हीं यादों में खोई थी, दरवाजे पर घंटी बजी। रिया ने दरवाजा खोला और सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी सांसें थम गईं। वो अर्नब था, बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ। उसके एक हाथ में सफेद गुलाब का गुलदस्ता था और दूसरे हाथ में वही किताब, नदी और नारी। रिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही अर्नब ने कहा, रिया मुझे कुछ कहना है। 7 साल से ये बोझ अपने दिल में लिए घूम रहा हूँ, अब और नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी किताब उस दिन खोई नहीं थी, मैंने उसे जानबूझकर उठाया था। मैं बस तुमसे बात करने का एक बहाना ढूंढ रहा था। रिया हैरान थी। अर्नब ने आगे कहा, मैं विदेश गया, डिग्री, नौकरी, इज्जत सब कुछ हासिल किया, लेकिन एक चीज कभी नहीं मिली, सुकून। क्योंकि मेरा सुकून तो यही था, तुम्हारे पास। मैं हर रोज बस यही सोचता था कि काश उस दिन मैंने कह दिया होता। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अर्नब की नजर मेज पर रखे उस पुराने खत पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और रिया की तरफ देखा जैसे इजाजत मांग रहा हो। रिया ने धीरे से सिर हिला दिया। अर्नब ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। हर एक लफ्ज के साथ